हमने किसी के हक पर कभी हाथ नहीं डाला, सबको दिया है सदा सद्भाव का उजाला, पर इंसानियत की जब उपहास किसी ने की तो कपिराज बाली की भी गर्दन मरोड़ डाला। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त धीरेन्द्र। ये वीडियो मैं खबर के लिहाज से नहीं डाल रहा हूं, ये वीडियो मैं मजबूर होकर अपने वजूद को बचाने के लिहाज से डाल रहा हूं। 2024 लोकसभा चुनाव 543 सीट राष्ट्रीय स्तर पर बिसात बिछी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लिए, अपने गठबंधन के लिए 400 सीटों का टारगेट फिक्स किया है। बिहार में 40 सीट है। इस 40 सीट में पिछली बार एनडीए गठबंधन, जो कि आज का गठबंधन है, वही पिछली बार भी गठबंधन थी, उन 40 सीट जीत चुकी है। लेकिन इस बार एक सीट ने तमाम एनडीए के नेताओं के होश उड़ा दिए और वो सीट है जहानाबाद। जी हां, 90 के दशक में, या ये कहिए कि 90 के दशक के पहले से मार्क्स की प्रयोगशाला बन चुकी जहानाबाद आज राजनीतिक प्रयोगशाला बन गई है। नीतीश कुमार, जो कि एक प्रयोगधर्मी पॉलिटिक्स करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने जहानाबाद में 2019 में एक प्रयोग किया। प्रयोग यह था कि जहानाबाद के परंपरागत सामाजिक समीकरण को ध्वस्त करते हुए एक नए समीकरण को गढ़ने की कोशिश की और बलि ली जहानाबाद ही नहीं, पूरे बिहार में सबसे संवेदनशील पॉलिटिकल जाति भूमिहारों की। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र भूमिहार या यादव के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां से अति पिछड़े की राजनीति शुरू की नीतीश कुमार ने। आधार था भूमिहार वोट बैंक, लिहाजा 2019 में ही नीतीश कुमार के इस फैसले का विरोध शुरू हो गया। गलती का एहसास हुआ और नीतीश कुमार ने वादा किया कि 2024 में इस गलती को सुधार दिया जाएगा। 2019 में अति पिछड़े जाति से आने वाले चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, जो कि एक पूंजीपति भी माने जाते हैं और जिनके पारिवारिक व्यवसाय में सत्ता ने बहुत बड़ा सहयोग किया है, ऐसे में पब्लिक डोमेन में एक चर्चा है कि शायद 1600 करोड़ या 2000 करोड़ का ठेका बिहार सरकार ने उनको दिया था। ऐसे अति पिछड़ा के गरीब के नेता को नीतीश कुमार ने 2019 में टिकट दिया था। जब भूमिहारों ने विरोध किया तो कहा गया कि 2024 में इनको टिकट नहीं दिया जाएगा। और जहां तक खबर है, उस खबर के लिहाज से या उस जो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नीतीश कुमार 2024 में जहानाबाद में राहुल शर्मा को टिकट देना चाहते थे। अंतिम समय में तस्वीर बदल गई और उन्हीं को टिकट मिला जिनका विरोध था। लिहाजा जहानाबाद की जनता विरोध से आगे विद्रोह पर उतरा। अंतिम चरण में जहानाबाद में चुनाव होना है और जदयू ही नहीं, पूरे एनडीए को इस बात का एहसास हो चुका कि अगर जो नरेंद्र मोदी का प्रचंड लहर है तो भी 39 की 39 सीटें नहीं मिलेंगी। जहानाबाद हर हाल में आप हारेंगे। इस बार भी कहा गया नीतीश कुमार के द्वारा कि हम अगली बार गलती सुधार लेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि जो बार बार गलती करता है उस पर विश्वास नहीं। जहानाबाद में जदयू के किसी भी जाति का स्थानीय नेता अपने निवर्तमान सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के साथ घूमने के लिए तैयार नहीं है। विरोध सिर्फ भूमिहारों का नहीं है। मैं अगर ये बात कह रहा हूं तो इसको इस तरीके से किसी भी जाति का जदयू का नेता खुलकर अपने वर्तमान के सांसद, जो कि प्रतिनिधि वर्तमान में उम्मीदवार भी हैं, उनके साथ घूमने के लिए तैयार नहीं है। जहानाबाद में यादव और भूमिहारों की आबादी वोटर के लिहाज से लगभग बराबर की मानी जाती है। जदयू का कोर वोट बैंक है भूमिहार जहानाबाद में, उसके बाद अति पिछड़ों की गिनती होती है। लिहाजा भूमिहारों को साधने के लिए नीतीश कुमार ने अपने दलित नेता अशोक चौधरी को मैदान में उतारा। एक बड़ी फौज उतारे हैं और कमान सौंपा है उन्होंने अशोक चौधरी के हाथ में। अब ये बात समझने से परे है कि अशोक चौधरी के माध्यम से वो भूमिहारों को साधेंगे कैसे, क्योंकि अशोक चौधरी के दामन पर भूमिहारों के दिग्गज नेता स्वर्गीय राजू सिंह की हत्या के छींटे पड़े हुए हैं। भले वो कानून से बरी हो जाए या कानून के नजर में अपराधी नहीं हो, समाज इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार भूमिहारों को मैनेज नहीं करना चाहते हैं, शायद चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इन आयातित नेताओं के माध्यम से
वो जहानाबाद के भूमिहारों को मैनेज करना चाहते हैं। और अशोक चौधरी की भाषा क्या है, जरा इस पर भी गौर फरमाइए। अशोक चौधरी अरवल जिले में कुछ बड़े भूमिहार गांव में गए और वहां पर जाकर भूमिहारों को उन्होंने कहा कि आप चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को वोट दीजिए, और इसलिए वोट दीजिए कि आपके नेता अगर जो दूसरे जिला में या दूसरे लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां अति पिछड़ा आपको वोट देता है। लॉजिकली बात उनकी बड़ी सही है। कोई भी एक जाति किसी भी कंस्टिट्यूएंसी से किसी भी नेता को लोकसभा या विधानसभा नहीं भेज सकता है। ये सत्य जहानाबाद के भूमिहार भी जानते हैं, और ये सत्य अशोक चौधरी आपको भी पता होना चाहिए और नीतीश कुमार को भी पता होना चाहिए। सवाल खड़ा होता है कि फिर जहानाबाद ही क्यों? नालंदा से आप क्यों नहीं प्रयोग करते हैं? औरंगाबाद से प्रयोग क्यों नहीं करते? अगर जो अति पिछड़े की राजनीति का ही सिरमौर बनना है नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार को शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। कहावत है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर से शुरुआत करते और नालंदा की सीट अति पिछड़ों को देते। और अगर जो अति पिछड़ों को नहीं दे सकते हैं, तो मतलब परंपरागत जातिगत राजनीति को ध्वस्त करते हुए एक नई राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं, तो नालंदा में जनाब आप बिना भूमिहारों की सहायता की लोकसभा सीट जीत नहीं सकते। तो क्यों नहीं जहानाबाद ले लिया आपने अति पिछड़ों के नाम पर, नालंदा दे देते भूमिहारों को। ये जो भाषा गढ़ी जा रही है कि आप इनको वोट दीजिए नहीं तो दूसरे जगह ये आपको वोट नहीं देंगे, ये भाषा मैनेज करने की भाषा नहीं है, ये धमकी देने की भाषा है। और ये स्थिति तब है जदयू की, जब जदयू के टॉप टू बॉटम हर नेता को इस बात का एहसास है कि अगर जहानाबाद में भूमिहारों ने साथ नहीं दिया तो हार तय है। कुछ और अप्रवासी आयातित नेताओं को जुटाए हैं, जिसमें कुछ पूंजीपति हैं, जिनके कुछ निजी स्वार्थ हो सकते हैं जहानाबाद में भूमिहारों को मैनेज करने को लेकर। कोई राज्यसभा जाना चाहता है, कोई विधान परिषद जाना चाहता है। ये जो जमींदारी की तरह जहानाबाद को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको चाहा उसको आगे कर दिया और जब चाहा जब आगे कर दिया, ये चीज अब शायद नहीं चलेगी। और इस बात का जमीनी एहसास अशोक चौधरी को हो चुका है। अशोक चौधरी जहां भी घूमने गए, क्या प्रतिक्रिया मिली, ये हमसे बेहतर अशोक चौधरी को पता है। और जो भी जहानाबाद में आयातित नेता घूम रहे हैं जदयू के, उनको इस बात की बखूबी खबर मिल रही है कि जहानाबाद आना तो आसान है, सर्किट हाउस में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना आसान है, लेकिन सर्किट हाउस से बाहर निकलकर जहानाबाद लोकसभा सर्किल में घूमना और खासकर भूमिहारों को मनाना कि 2019 की गलती 24 में रिपीट हो गई, 29 में नहीं होगी, ये बात पर लोगों को कन्विंस करना मुश्किल है। कहा तो ये भी जा रहा है कि 2029 तक नीतीश कुमार रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये संदेह में है। 2029 तक नीतीश कुमार की पॉलिटिकल पार्टी बची रहेगी या नहीं रहेगी, ये संदेह में है। शायद जहानाबाद के भूमिहार इस बात को मांग रहे हैं कि नीतीश कुमार जहानाबाद से भूमिहारों की राजनीति को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जिंदा रहने के लिए जहर पीना पड़ता है, और जहानाबाद के मतदाता शायद जहर पीने के लिए कमिटेड हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं भूमिहार मतदाताओं की, और मैंने पहले भी कहा था कि ये वीडियो हम खबर के लिहाज से नहीं बना रहे हैं। जब सब जगह से आप पर वज्र प्रहार होना शुरू हो जाए तो अपने लिए आपको उठना पड़ता है, और मैं आज उसी कारण से उठा हूं। धन्यवाद।